हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। माता जी का प्रश्न है कि अग्निहोत्र का क्या अर्थ होता है। देखिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में अलग अलग कई सारे प्रकार के यज्ञों का विधान है। उसमें मुख्यतया 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं और उसकी 3 संस्थाएं होती हैं। 7 पाक यज्ञ होते हैं, 7 हवीर यज्ञ होते हैं और 7 सोम यज्ञ होते हैं। ये कुल मिलाकर के 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। अभी वर्तमान में हम जो कर रहे हैं उसमें हम देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र प्लस चिकित्सा यज्ञ विशेष रूप से कर रहे हैं और आध्यात्मिक अनुष्ठान के रूप में, शक्ति की उपासना के रूप में साधना यज्ञ कर रहे हैं। ये जो 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं उसमें जो 7 पाक यज्ञ होते हैं उसमें औपासन, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक श्राद्ध, श्रवणा और सुलगाव, ये 7 पाक यज्ञ होते हैं। इसी प्रकार 7 हवीर यज्ञ होते हैं। हवीर यज्ञों में अग्निहोत्र पहला है। दर्श पौर्णमास अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या पे जो 4-4 विशेष आहुतियां देकर के यज्ञ किया जाता है उसको दर्श पौर्णमास कहते हैं। और आग्रायण, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंध और सौत्रामणि और पितृपिंड नामक यह हवीर होम होते हैं 7। इसी प्रकार से 7 होते हैं सोम यज्ञ, अग्निष्टोम, अति अग्निष्टोम, उक्थय, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्यम। ये कुल मिलाकर के 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। और इसी सब को श्रीमद् भगवत गीता की दृष्टि से देखें तो 3 भागों में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक रूप में। इसी प्रकार इसी को हम अन्य दृष्टि से देखें तो नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य मानी जो प्रतिदिन करने वाले, जैसे पंच महायज्ञ, देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, बलि वैश्वदेव यज्ञ हैं। ये सारे पंच महायज्ञ दैनिक रूप से करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से नैमित्तिक, जैसे हम नवरात्र एक निमित्त विशेष से कर रहे हैं, कोई चिकित्सा यज्ञ, भेषज यज्ञ कोई बीमारी विशेष को ठीक करने के उससे कर रहे हैं, मानी किसी निमित्त विशेष से जो किया जाता है, जैसे पर्व आदि के निमित्त से किया जाता है वो, या संस्कार आदि के निमित्त से, वो नैमित्तिक यज्ञ हो जाते हैं। और तीसरे होते हैं काम्य यज्ञ, जैसे श्री की कामना, धन की कामना के लिए श्री कामो यजेत। अभी हम दीपावली पे विशेष यज्ञ करेंगे तो श्री कामो यजेत, तो श्री की धन की कामना के लिए यज्ञ। पुत्र कामो यजेत, जैसे प्रभु श्री राम का जन्म ही पुत्रेष्टि यज्ञ से, महर्षि श्रृंग के पौरोहित्य में जो यज्ञ हुआ और उससे प्रभु श्री राम की और हमें प्राप्ति हुई। तो ये इस प्रकार के जो काम्य यज्ञ होते हैं वो नित्य, नैमित्तिक, काम्य, ये 3 प्रकार की कैटेगरी के यज्ञ होते हैं। तो इस प्रकार से यह जो अग्निहोत्र जो हम कह रहे हैं वो प्रतिदिन दैनिक रूप से करने वाला, जो प्रकृति के प्रति हमारे जो ऋण है, हमारा जो उत्तरदायित्व है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन सबसे हम जब से पैदा हुए तब से ले ही ले रहे हैं, लेकिन उनको दे क्या रहे हैं? कुछ नहीं। लेकिन उन देवीय शक्तियों के प्रति अपने ऋणों से उऋण होना या उनको कुछ देना या इस प्रकृति को सुरक्षित और संरक्षित रखने का कोई उपक्रम है तो वह है देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र। तो यह विशेष हमारे प्राचीन शास्त्रों में 4-4 विशेष आहुतियों के साथ विशेष रूप से करने के लिए बताया है। तो जैसे हम आज प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों ही विशेष आहुतियाँ दी, इस प्रकार से हम आहुति करके उसको करते हैं। और अलग अलग शास्त्रों में जैसे गोभिलीय गृह्य सूत्र हैं, फिर अलग अलग शास्त्रों में कहीं पे 2 आहुतियों का है, कहीं 4 आहुतियों का है, तो उसको हमें प्रतिदिन करना होता है। इसको कहते हैं देव यज्ञ। जी, अगला प्रश्न।
जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। जी माता जी प्रणाम। कहाँ से बोल रही हैं माता जी? मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ, अभी इस समय मैं गोवा में रह रही हूँ। अच्छा। तो जी माता जी, आपका क्या आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न है? हाँ हाँ। तो ऐसा है कि वो स्विच करके आते हैं, हम बचपन से ना तो वो फीके भात की आहुति देते हैं या घी, जी। केवल फीके भात की या घी की। हमारे प्राचीन ग्रंथों में सृष्टकृत, सुइष्टकृत, सु मानी अच्छा, इष्ट मानी हमारे लिए अच्छा करने वाला, कृत मानी करने वाला, सुइष्टकृत सृष्टकृत आहुति कही जाती हैं। जो हम नैमित्तिक या विशेष यज्ञ करते हैं उसमें ये विशेष रूप से हम आहुति एक अनुष्ठान करते हैं, उसमें करते हैं कि हमने जो यह अनुष्ठान किया उसमें कोई न्यूनता है, कोई अधिकता है, कोई दोष हो गया, कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई, तो उसके लिए हम देवी शक्तियों को क्षमा याचना की भावना से युक्त होकर के इस आहुति को देते हैं। इस आहुति में विशेष रूप से यदि हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी को देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सृष्टिकृत आहुति के रूप में जो मिष्ट पदार्थ होता है, चाहे वह मोहन भोग हो, मोहन भोग अर्थात एक मिठाई विशेष बनाई जाती है, या लड्डू हैं, या दूध से बनी हुई कोई मिठाई हैं, आदि जो मिष्ट पदार्थ हैं उसकी विशेष रूप से आहुति देते हैं। या फिर जो चावल होते हैं उन चावलों को, भात जिसको पकाने के बाद भात, उस भात के अंदर गुड़ आदि को मिक्स करके थोड़ा सा रख लेते हैं और मीठा तैयार करके और उसके साथ घी मिला करके हम आहुति देने का विधान है। और यदि हमारे पास मिष्टान्न पदार्थ नहीं है तो फिर उसके लिए केवल घी की आहुति का विधान, या तो केवल गाय की घी की आहुति या फिर मीठे पदार्थ के साथ घी की आहुति देकर के, इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विशेष करके स्विष्टकृत आहुति प्रदान करने के लिए बताया है। जी अगला प्रश्न। ओम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी मेरे दो प्रश्न हैं। जी। मेरे को एक ये पूछना है आपसे कि जब हम लोग ओमकार से स्टार्ट करते हैं हमारा यज्ञ, तो हम लोग है जैसे कि हम लोग ओम जो है वो ऐसे बोलते हैं ओम, और आप जो है आप स्वामी विप्रदेव जी है वो ओम जो है वो अलग तरीके से उच्चारण करते हैं, तो वो क्या महत्व है वो आप प्लीज हमें बताइएगा। जी देखिए, मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं तो मंत्र के उच्चारण से पूर्व में ओम इति उदाहृत्य ऐसे करके श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि ओम का उच्चारण करके कोई भी कार्य का प्रारंभ या शुभारंभ करते हैं। तो मंत्र का जब हम पाठ करते हैं तो वो दो प्रकार का पाठ होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है प्लुत। मानी आपने कई बार देखा होगा ओम लिखा होगा और उसमें बीच में 3 का आंकड़ा होता है। जब 3 का आंकड़ा होता है उसका मतलब उसको 3 सेकंड तक, पल तक उसको लंबा करना है। और जब बीच में 3 का आंकड़ा नहीं है तो वो नॉर्मल रूप से बोलना होता है। तो इसलिए जो हम शुरुआत में जो ओम का उच्चारण करते हैं वो लंबे गहरे श्वास के साथ एक अलग तरीके से करते हैं, प्लुत होता है। और सामान्य रूप से मंत्र से पहले हम बोलते हैं तो ओम इस प्रकार से करके हम आहुति देते हैं। तो इसमें हमें ओम पूर्वक ही उच्चारण करना चाहिए। जी स्वामी जी, और दूसरा आपको ये पूछना है कि अगर कोई दादी जी है जिनको कोई तकलीफ की वजह से उनके जो पेट में है वो तकलीफ हो रही है, कि कोई खराब खबर सुनी और पेट में बार बार तकलीफ हो रही है, और उनको जो है वो डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, दिन में 5-6 बार जाना पड़ रहा है, तो क्या उसके लिए दवाई लेनी है, जी करना है? जी माता जी कह रही कि डायरिया के लिए या पेट की समस्या है तो उसके लिए हवन में क्या करें। इस प्रकार की समस्या के लिए सामान्य रूप से नॉर्मल हवन सामग्री प्लस उसके अंदर बिल्वादी चूर्ण को विशेष रूप से 50% मिला देते हैं और गाय का घी मिला करके उससे हवन करते हैं। और हवन करके और फिर अंगारों के ऊपर वही बिल्वादी चूर्ण प्लस गुगुल को मिला करके गाय के घी के साथ अंगारों के ऊपर रखेंगे और मंद सी धुनी उठने देंगे।
और उस मेडिकेटेड एयर के अंदर हवन पहले 21, 51 या 108 आहुति से किया, उसके बाद इसे धुनी कर दी और उस वायुमंडल में बैठ करके उनको विशेष रूप से मंडूकासन का अभ्यास, वक्रासन आदि का अभ्यास और कपालभाति आदि प्राणायाम का अभ्यास विशेष रूप से हम कराते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ओम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि 108 बार जो आहुति किया जाता है जी, तो इसमें हम 108 बार गिनती कैसे करेंगे? बाएं हाथ में माला ले सकते? यदि 2 या 2 से अधिक लोग हैं तो बाएं हाथ में नहीं ले, दाएं हाथ से ही माला की जाती है। उसका एक अपना गौरव और उनका एक प्रभाव आदि होता है। तो हम हमारे साथ ही कोई हो तो उनको हम दे दें, वो माला करते हैं तो माला से हमें पता चल जाता है। या फिर हम जो उच्चारण कर रहे हैं उस उच्चारण में विशेष करके हम वो कर लें कि हम 108 माला करते हैं तो अनुमानित 15 मिनट लग रही हैं या 20 मिनट लग रही हैं। उसी के आधार पे हम टाइम देख करके अपनी आहुतियाँ हम संपन्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 108 मानिए 108, 5-10 एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई उसमें लाभ ही है, कोई हानि है ही नहीं। तो हम इस प्रकार से टाइमिंग के आधार पे भी 108 अनुष्ठान कर सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, हम हवन कुंड रहता है ना, हवन कुंड करते हैं ना, हवन कुंड डेली वॉश कर सकते हैं? हाँ माता जी, ये आप देख रहे हैं ना, हम जो हर रोज एक ही कुंड में, एक पहले दिन हमने नई किट खोली थी, उसी दिन से हम हर दिन एक ही कुंड में कर रहे हैं। हर दिन उसको अच्छे से साफ कर देते हैं। पीताम्बरी से उसको थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है। पीताम्बरी या फिर कोई भी खट्टी चीज होती है ना, तो उससे तांबे का पात्र है तो उसको थोड़ा सा धोते हैं तो अच्छा सा साफ सुथरा। और कुंड ही नहीं, कुंड के साथ अन्य भी जो पात्र हैं उसको भी बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से धो करके साफ सुथरा करके, क्योंकि हम देवीय शक्तियों को भोजन करा रहे हैं। वेद मंत्रों के पाठ पूर्वक उनको आह्वान कर रहे हैं और उसको भोजन करा रहे हैं। अग्नि वही देवानाम मुखम कहा है, हम देवी शक्तियों का आह्वान करें और उसको भोजन कराए। तो जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए तो उनको कितनी अच्छी साफ सुथरी थाली से लेकर के अलग अलग सारी चीजों को सजा करके और अच्छे से हम देते हैं, ऐसे ही हम देवताओं को भोजन कराएंगे तो कितने सुंदरता के साथ करेंगे। तो हमें निश्चित रूप से साफ सुथरा करके और फिर ही करना चाहिए। अच्छा जी, और एक क्वेश्चन है स्वामी जी, हमारे पास अभी वातेष्टि वगैरह नहीं है, मेरा ये नी प्रॉब्लम है, हम ऑर्थोग्रिड इसमें डाल सकते हैं ना? जी माता जी, हम जिनको भी वात से संबंधित रोग है उसमें वातेष्टि हवन सामग्री, विशेष रूप से ये वातेष्टि हवन सामग्री और उस वातेष्टि अभी मेरे पास है नहीं, इधर पतंजलि आज आपको एक नंबर भेज देंगे। ये पतंजलि की जो भी यज्ञ से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे आप मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहो, किसी को चिकित्सा कराना है, उसके लिए रोगानुसार जड़ी बूटियां चाहिए, प्योर शुद्ध गुगुल या दिव्यष्टि चाहिए, हवन कीट चाहिए, या और भी गोमय समिधा से लेकर के जो भी सामान पतंजलि का है वो चाहिए, तो आपको एक नंबर आज शेयर कर देंगे। तो उस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर आपको ये सारा सामान आप उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करने के बाद आपको सारा सामान कुरियर करके भेज देंगे। 9870977399। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 9870977399। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर दिए जो सामान आपको चाहिए, या फिर एक बार बात भी कर सकते हैं कि कौन से रोग में कौन सी, तो वो आपको सारा मार्गदर्शन भी करेंगे, बताएंगे भी, और उसके साथ साथ आपको यह सामान उपलब्ध भी हो जाएगा सारा कुरियर के माध्यम से अपने ही घर पे। और बहुत ही कम समय में हम अभी पिछले 2 महीने से लगातार, पूरे भारतवर्ष बड़ा है, थोड़ा दूर दूर तक होता है, तो सभी जगह पे सामान यहाँ से लगातार जा रहा है, सभी पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्र पर। तो कुछ ही समय के अंदर आपको वहां पर भी ये सारे सामान उपलब्ध हो जाएंगे। ओम स्वामी जी, जी। मैं मधु साहू पुणे से बोल रही हूँ। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि पैर के तलवों में जलन होती है तो हमें कौन सा हवन सामग्री डाल के प्राणायाम या हवन करना चाहिए? जी, पैर के तलवों में जलन या फिर छाती में जलन या फिर पित्त बढ़ने के कारण सिर में भारीपन या चक्कर आना या फिर सिर दर्द होना,
पित्त प्रकोप, ये सारे पित्त के कारण होते हैं, उसके लिए है पित्तेष्टि। पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन भी, और उसके बाद पित्तेष्टि हवन सामग्री प्लस गुगुल और गाय का घी मिलाकर के ब्रह्माग्नि अंगारों के ऊपर रख करके और उसकी जो धुनी है उसको वायुमंडल में फैलने दे, और उस धुनी को विशेष रूप से ले और उसमें प्राणायाम, योगाभ्यास आदि विशेष रूप से अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि प्राणायाम, कपालभाति आदि विशेष रूप से करें। तो पैरों के तलवों में जो जलन होती है उसमें भी विशेष रूप से तुरंत राहत प्राप्त होती है, या छाती में जलन है आदि। और इससे अतिरिक्त जो हमने यज्ञ किया, हवन किया, उसके बाद जो ऐश, राख, भस्म, भभूति बच गई, उस भभूति को कपड़े से अच्छे से छान करके थोड़ा सा खरल करके, और उसको जो हम पानी आदि पीते हैं उस पानी में उसको प्रतिदिन 5 से 10 ग्राम उस भस्म को मिला करके हम पिए, तो उससे भी बहुत अद्भुत रूप से इस सभी रोगों में लाभ प्राप्त होता है, जितने भी पित्तज रोग है उसमें भी। और साथ ही जो कैल्शियम आदि से लेकर के जो खनिज तत्वों की, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इनकी जो कमी होती है उसकी भी पूर्ति हो जाती है उससे। तो विशेष रूप से आप भस्म का जल प्लस पित्तेष्टि से हवन करें। मैं दादूलाल पटेल, कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ। मेरा सवाल जरा हट करके है, ये जो यज्ञ के माध्यम से रोगों से मुक्ति का आप तरीका बता रहे हैं बहुत ही कारगर है। प्रत्येक घरों में प्राचीन काल से महिलाएं करती रही हैं, लेकिन सही विधि विधान की जानकारी हमें अभी प्राप्त हुई है और निश्चित रूप से हम करेंगे। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं इसको WHO मान्यता कैसे देगा? भारत में तो स्थापित हम कर लेंगे, भारत से परे स्थापित करने के लिए हमें क्या प्रयास करने होंगे? जी, इसको स्थापित करने के लिए हम अपने आचरण में लाएं और इसका परिणाम दिखाएं, और इसके ऊपर बड़े रूप में रिसर्च हो। आज आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आज PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस यज्ञ चिकित्सा ही नहीं, यज्ञ के और भी बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन इसके ऊपर जो अनुसंधान हो रहे हैं, जो रिसर्चें हो रही है, वो बहुत बड़े रूप में, डीप लेवल पे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। और इसका जो एक पब्लिकेशन होता है, एक मतलब उसकी ऑथेंटिकता होती है, एक प्रामाणिकता जो होती है, उस प्रामाणिक यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है तो वो कैसे काम करती हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं और किन्होंने लाभ प्राप्त किया, उसके ऊपर पूरा डिटेल से एक बहुत बड़े रूप में कार्य चल रहा है। जी जी, प्रणाम। जब मैं हवन में बैठती हूँ ना, मेरा जी कच्चा होता है। पिछले महीनों ना उनको कोविड हुआ था, जिससे उनकी लंग्स की पाइप थोड़ी सिकुड़ गई है। क्या इसका कारण वो है कि इनकी पाइप थोड़ी कमजोर हो गई है लंग्स वाली, इस वजह से इनको हवन में बैठते हुए जी कच्चा होता है? तो उसके लिए जो आप हवन कर रहे हैं उसमें जो विधि है, प्रक्रिया है, या जो आप जड़ी बूटियों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे उनको लंग्स से संबंधित आप बता रहे हैं समस्या, तो उसको हम कफेष्टि करके हवन सामग्री होती है, विशेष रूप से वो कफेष्टि हवन सामग्री से, ये कफेष्टि हवन सामग्री से हम विशेष रूप से उनको हवन कराएं। तो कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर विशेष लाभ उनको प्राप्त होगा। कफ, वात और पित्त, इनके तीनों बिगड़ चुके हैं। तीनों बिगड़ चुके हैं, तो उनको हम ये जो अपने पास वातेष्टि, कफेष्टि और पित्तेष्टि है, इनको मिलाया, उससे हवन कराया, प्लस उसी सामग्रियों के साथ हम विशेष रूप से उनको गुगुल, इस सामग्रियों के साथ गुगुल की धुनी विशेष रूप से देंगे। और उनको स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम है तो उसमें अन्य जो जड़ी बूटियां हैं पहले ध्यान रखें, और उसमें थोड़ा सा भीमसेनी कपूर को भी साथ में ऐड करके दीजिए। तो ये जो भीमसेनी कपूर और ये जो जड़ी बूटी गुगुल की धुनी उनको देंगे तो उससे उनको विशेष राहत प्राप्त होगी, क्योंकि अलग अलग रोगों के लिए, जैसे लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम है और आप दूसरी हवन सामग्री से हम हवन करेंगे और वो धुनी देंगे तो वो कितना सहन कर पाएगा वो अलग है, लेकिन उनको लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप उनको गुगुल की धुनी भीमसेनी कपूर के साथ दीजिए। इसी प्रकार कफेष्टि सामग्री की आप धुनी पहले उनको गुगुल और भीमसेनी कपूर के साथ दीजिए। ऐसे करने पर उनको राहत मिलेगी, उनको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। फिर धीरे धीरे वो करेंगे तो उसमें उनको दिक्कत नहीं आएगी।
जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मैं टिकम सिंह वर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मुझे गत वर्ष कोरोना पॉजिटिव हुआ था। 10-12 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद मैं स्वसारी और कोरोनिल टेबलेट अणु तेल का नियमित सेवन करते रहा और 1 अक्टूबर को मैं योगग्राम में उपचार हेतु आया। मैं 28 तारीख को अपने घर में शुगर का टेस्ट करवाया था तो 250 शुगर का था और 2 दिन यहाँ योग यज्ञ का लेने के बाद मेरा शुगर 112 हो गया। तो योग के साथ यज्ञ का भी अद्भुत लाभ है। तो मैं समस्त देशवासियों से अपना अपील करता हूँ कि योगग्राम उपचार के लिए सभी आएं और योग यज्ञ प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद नेचुरोपैथी का लाभ लें। जो मेरी पत्नी श्रीमती शकुंतला जी भी मेरे साथ उपचार के लिए आई हैं। 2 साल से घुटने में काफ़ी दर्द था। कई बार एलोपैथी दवाई डॉक्टर से कराने के बाद भी लाभ नहीं मिला। 1 अक्टूबर से योगग्राम में योग एवं यज्ञ का उपचार करा रही हैं तो अब बैठ पा रही हैं। पहले से 90% लाभ हुआ है इनके तकलीफ में। तो समस्त भाइयों से निवेदन है, बहनों से निवेदन है कि जिनको भी जिस प्रकार की तकलीफ हो योगग्राम आएं और उपचार कर लाभ पाएं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।